क्या आप जानते हैं कि वॉल स्ट्रीट पर करोड़ों कमाने वाले बड़े ट्रेडर्स की सफलता का राज क्या है? क्या ये सिर्फ न्यूज, टिप्स या अफवाहों पर निर्भर करता है? बिल्कुल नहीं। आज हम बात करने वाले हैं जैसे लिवरमोर यानी लैरी लिविंगस्टोन की, जिन्हें वॉल स्ट्रीट का सबसे महान स्टॉक ऑपरेटर माना जाता है। उनकी जिंदगी और ट्रेडिंग के अनुभवों ने यह साबित किया कि मार्केट में सफलता केवल स्किल, धैर्य और मानसिक अनुशासन से आती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे जैसे ने छोटे लड़के से वॉल स्ट्रीट का लेजेंड बनने तक का सफर तय किया। शुरुआती जीतें, बड़े नुकसान और उनके गोल्डन रूल्स, और सबसे कैसे आप उनके अनुभवों से सीखकर अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बना सकते हैं। तो अगर आप भी स्टॉक मार्केट में स्मार्ट और डिसिप्लिन्ड ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं रेमिनिसेंसेस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर के सबसे बड़े सबक। अध्याय 1, शुरुआती दिन, ट्रेडिंग का पहला सबक। ये अध्याय जैसे लिवरमोर किताब में लैरी लिविंगस्टोन के बचपन और ट्रेडिंग की पहली समझ पर आधारित है। 1. बचपन से संख्याओं की समझ। लैरी को बचपन से ही संख्याओं और पैटर्न्स में गहरी दिलचस्पी थी। वो अक्सर स्कूल की ब्लैक बोर्ड पर लिखे गए गणित के सवालों को पल भर में हल कर देता था। उसके दिमाग में संख्याएं तेजी से घूमती थी। ये आदत बाद में उसके ट्रेडिंग करियर की नींव बनी, क्योंकि शेयर मार्केट भी संख्याओं, पैटर्न्स और प्राइस मूवमेंट पर चलता है। उस जमाने में शेयर बाजार की खबरें टिकर टेप पर आती थी। टिकर टेप मशीन से लगातार निकलती हुई कागज की पट्टी, जिस पर स्टॉक का नाम और उसकी कीमत छपी होती थी। लैरी ने देखा कि कीमतें लगातार बदलती रहती हैं, कभी ऊपर, कभी नीचे। धीरे धीरे उसने नोट करना शुरू किया कि कुछ स्टॉक्स बार बार ऊपर जाते हैं, कुछ नीचे आते हैं, और इन मूवमेंट्स में एक पैटर्न है। लैरी ने अपनी इस प्राइस पैटर्न की समझ को आजमाया। उसने स्थानीय बकेट शॉप में छोटा सा दाव लगाया और पहली बार उसने पैसे जीते। यही उसका ट्रेडिंग का पहला सबक था। प्राइस एक्शन खुद सच बताता है, खबरें बाद में आती है। कुछ ही हफ्तों में लैरी बॉय प्लंजर, बच्चा सटोरिया के नाम से मशहूर हो गया। वो केवल टिकर टेप देखकर अनुमान लगाता था कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे, और ज्यादातर मामलों में उसका अनुमान सही निकलता था। इससे लोग हैरान थे कि एक छोटा सा लड़का बिना किसी इनसाइड न्यूज के सही दाव कैसे लगा रहा है। लैरी ने सीखा कि मार्केट न्यूज से नहीं, प्राइस एक्शन से चलता है। न्यूज और अफवाहें देर से आती है, लेकिन कीमतें पहले ही दिशा बता देती है। अगर आप कीमतों को ध्यान से देखें तो आपको क्राउड के साइकोलॉजी का अंदाजा हो जाएगा। अगर आप बाजार में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले कीमतों को पढ़ना और समझना सीखो। यही ट्रेडिंग का पहला और सबसे बड़ा सबक है। अध्याय 2, बकेट शॉप्स का अनुभव। बकेट शॉप्स उस दौर में छोटे छोटे दफ्तर होते थे जहां लोग शेयरों की असली खरीद बिक्री नहीं करते थे। वहां सिर्फ स्टॉक की कीमतों पर दाव, स्पेकुलेशन लगता था। असल में यह जुआघर जैसा था, जहां आप कहते थे ये स्टॉक ऊपर जाएगा या ये नीचे गिरेगा, और उसी पर पैसे जीतते या हारते थे। लैरी के लिए यह जगह एक ट्रेनिंग स्कूल की तरह थी। लैरी की शुरुआत। लैरी ने अपने छोटे दावों से बकेट शॉप्स में पैसा कमाना शुरू किया। उसकी टिकर टेप पढ़ने की कला इतनी सटीक थी कि वो बार बार सही दाव लगाता था। उसने छोटे पैसों से बड़े मुनाफे कमाए, यहां तक कि बकेट शॉप्स के मालिक उसे अंदर नहीं आने देते थे, क्योंकि वह बार बार जीतता था और उनके लिए नुकसान खड़ा करता था। लोग उसे अब बॉय प्लंजर कहने लगे। ओवर ट्रेडिंग का खतरा। लैरी को लगा कि अगर वो लगातार जीत सकता है तो बड़ी रकम से और ज्यादा मुनाफा कमा सकता है। उसने ओवर ट्रेडिंग, बहुत ज्यादा ट्रेड करना शुरू कर दिया। कई बार वो जल्दी जल्दी लगातार ट्रेड करता। इससे उसे कुछ बार भारी नुकसान भी झेलना पड़ा। ये उसकी पहली बड़ी गलती थी। मार्केट हर समय पैसा नहीं देता, सही मौके का इंतजार जरूरी है। लैरी की सीख। बकेट शॉप्स के अनुभव से लैरी ने सीखा कि 1.
हर बार ट्रेड करना जरूरी नहीं। अच्छे मौके का इंतजार करो। 2. छोटी छोटी जीत से बड़ा पैसा नहीं बनता। बड़ा पैसा लंबे ट्रेंड पकड़ने से मिलता है। 3. ओवर कॉन्फिडेंस से बचो। बार बार जीतने के बाद उसने सोचा कि वो कभी नहीं हारेगा, लेकिन मार्केट ने उसे सबक सिखाया। पहला रियलिटी चेक। बकेट शॉप्स ने लैरी को यह सिखाया कि वो चाहे कितना भी अच्छा हो, पर मार्केट हमेशा उसे चुनौती देगा। छोटी रकम से वो जीत सकता था, लेकिन जब दाव बड़ा हो गया तो मार्केट के उतार चढ़ाव ने उसे हिला दिया। ये लैरी के लिए पहला रियलिटी चेक था कि असली मार्केट में सिर्फ स्किल नहीं, बल्कि डिसिप्लिन और पेशेंस भी चाहिए। अध्याय 3, असली वॉल स्ट्रीट में प्रवेश। बकेट शॉप्स में जीतने के बाद जैसे लिवरमोर को लगा कि अब वो बड़ा खेल खेलने के लिए तैयार है, लेकिन असली वॉल स्ट्रीट मार्केट में प्रवेश करते ही उसे पता चला कि ये खेल उसकी सोच से कहीं ज्यादा कठिन है। 1. वॉल स्ट्रीट का पहला अनुभव। बकेट शॉप्स में लैरी को बस टिकर टेप पर दाव लगाना होता था, लेकिन असली स्टॉक मार्केट में असली खरीद फरोख्त, बड़े खिलाड़ी और ब्रोकर शामिल थे। यहां स्टेक्स बहुत बड़े थे और मैनिपुलेशंस भी ज्यादा। लैरी को जल्दी ही महसूस हुआ कि जो तरीके बकेट शॉप्स में काम करते थे वे वॉल स्ट्रीट में उतने कारगर नहीं हैं। 2. पहला झटका। लैरी ने वॉल स्ट्रीट में उसी आत्मविश्वास के साथ ट्रेडिंग शुरू की जैसे वो बकेट शॉप्स में करता था, लेकिन यहां मार्केट कहीं बड़ा और अनप्रेडिक्टेबल था। बड़े प्लेयर्स और ऑपरेटर्स मार्केट को अपनी मर्जी से हिलाते थे। नतीजा, उसे पहला भारी नुकसान उठाना पड़ा। लैरी ने महसूस किया, हर मार्केट का अपना अलग नियम होता है। जो बकेट शॉप में काम करता था वो यहां नहीं चलेगा। 3. इमोशनल इंपैक्ट। लैरी ने बकेट शॉप्स में कभी इतना बड़ा नुकसान नहीं झेला था। इस हार ने उसे अंदर तक हिला दिया, लेकिन उसने हार मानने के बजाय ये सोचा, अगर मैं यहां टिकना चाहता हूं तो मुझे इस मार्केट के नए नियम सीखने होंगे। यहां से उसकी लर्निंग एटीट्यूड शुरू हुई। 4. ब्रोकर्स और मैनिपुलेटर्स का खेल। वॉल स्ट्रीट में लैरी ने पहली बार देखा कि ब्रोकर्स अक्सर अपने फायदे के लिए क्लाइंट्स को गलत सलाह देते हैं। बड़े ऑपरेटर स्टॉक्स को मैनिपुलेट करके प्राइसेस ऊपर नीचे करवाते हैं, और छोटे ट्रेडर्स जैसे लैरी उस समय था इन जालों में फंस जाते हैं। ये उसकी आंखें खोलने वाला अनुभव था। 5. रिस्क मैनेजमेंट की समझ। इस नुकसान से लैरी ने सबसे बड़ा सबक सीखा। रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। बिना सही कैपिटल और कंट्रोल के मार्केट में सर्वाइव करना असंभव है। बकेट शॉप्स में छोटा लॉस मैनेजेबल था, लेकिन वॉल स्ट्रीट में लॉस का असर बहुत बड़ा हो सकता है। असली शेयर मार्केट एक युद्ध भूमि की तरह है। यहां सिर्फ स्किल नहीं, बल्कि डिसिप्लिन, स्ट्रैटेजी और रिस्क मैनेजमेंट के बिना सर्वाइवल संभव नहीं है। अध्याय 4, पहली बड़ी जीत और दर्दनाक हार। वॉल स्ट्रीट में शुरुआती नुकसान झेलने के बाद भी लैरी लिविंगस्टोन ने हार नहीं मानी। उसने मार्केट के नए नियम सीखने शुरू किए और धीरे धीरे वो बड़े अवसरों को पहचानने लगा। ये अध्याय उसकी पहली बड़ी सफलता और फिर उसी के बाद हुई दर्दनाक हार की कहानी बताता है। 1. पहली बड़ी कमाई। लैरी ने अपनी टिकर टेप पढ़ने की कला और नए अनुभव को मिलाकर बड़े ट्रेड्स करने शुरू किए। उसने सही समय पर बुलिश पोजीशंस ली और बाजार की अपवर्ड मूव से लाखों डॉलर कमाए। ये उसकी पहली असली बड़ी जीत थी, जिसने उसे वॉल स्ट्रीट में पहचान दिलाई। अब वो सिर्फ बॉय प्लंजर नहीं, बल्कि एक गंभीर खिलाड़ी बन चुका था। इस सफलता ने उसे ये विश्वास दिलाया कि वो किसी भी माहौल में मार्केट से पैसा बना सकता है। 2. सफलता का नशा। लगातार जीत और बड़ी रकम देखकर लैरी में ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। उसे लगा कि अब वो हर बार सही साबित होगा। उसने अपने कैपिटल से भी बड़े पोजीशंस लेना शुरू कर दिया और कई बार उधार, बोरोड मनी लेकर भी ट्रेड किया। यही उसकी अगली गलती की शुरुआत थी। 3. दर्दनाक हार। एक समय ऐसा आया जब मार्केट उसकी उम्मीदों के विपरीत चल पड़ा।
लैरी ने सोचा कि ये टेम्पररी है और मार्केट जल्दी ही उसकी दिशा में आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट लगातार उसके खिलाफ चलता रहा। उसने बोरोड मनी से पोजीशंस ले रखी थी, इसलिए नुकसान कई गुना बढ़ गया। नतीजा, उसने अपनी सारी कमाई खो दी और फिर से कंगाल हो गया। 4. इमोशनल ब्रेकडाउन। यह हार लैरी के लिए बहुत दर्दनाक थी। एक तरफ उसने करोड़ों बनाए थे, दूसरी तरफ सब कुछ खो दिया। यह झटका इतना बड़ा था कि उसे लगा कि शायद वो फिर कभी सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन उसके अंदर की सीखने और फिर से खड़े होने की क्षमता ने उसे हिम्मत दी। 5. सीखी हुई बातें। लैरी ने इस हार से गहरी बातें सीखी। 1. ओवर कॉन्फिडेंस डिस्ट्रक्शन। मार्केट में जीत से ज्यादा सीख हार से मिलती है। 2. बोरोड मनी से कभी मत खेलो। कर्ज से ट्रेडिंग करने वाला जल्दी ही दिवालिया होता है। 3. डिसिप्लिन और पेशेंस जरूरी है। हर मौके पर ट्रेड करना जरूरी नहीं। 4. मार्केट हमेशा बड़ा है। कोई भी ट्रेडर मार्केट से ऊपर नहीं होता। पहली बड़ी सफलता अक्सर ट्रेडर को गुमराह कर देती है। असली चुनौती यह है कि क्या वो सफलता के बाद भी अनुशासन और धैर्य बनाए रख सकता है। अध्याय 5 पेशेंस इज प्रॉफिट। धैर्य ही लाभ है। इस अध्याय में जेसे लिवरमोर अपने ट्रेडिंग करियर की सबसे अहम सीख साझा करता है। पैसा सोचने से नहीं, धैर्य से बनता है। 1. बार बार ट्रेड करने की गलती। शुरुआती दिनों में लैरी हर छोटी प्राइस मूवमेंट पर ट्रेड करता था। उसे लगता था कि जितना ज्यादा ट्रेड करेगा उतना ज्यादा मुनाफा कमाएगा। लेकिन हकीकत उल्टी निकली। बार बार ट्रेड करने से उसने कई बार अपने मुनाफे खो दिए। यहां से उसने समझा, ओवर ट्रेडिंग असली दुश्मन है। 2. बड़ी जीत कहां से आती है? लैरी ने महसूस किया कि असली पैसा छोटे छोटे ट्रेड से नहीं, बल्कि बड़े मूव्स पकड़कर बैठने से बनता है। अगर कोई स्टॉक किसी बड़े ट्रेंड में है, तो सबसे बड़ा फायदा उसी ट्रेंड को पकड़कर धैर्यपूर्वक बैठने में है। उसका मशहूर कथन यहीं से आया, बड़ी कमाई मेरे सोचने से नहीं, बल्कि धैर्यपूर्वक बैठने से हुई। 3. धैर्य की ताकत। लैरी बताता है कि ज्यादातर ट्रेडर्स छोटी कमाई देखकर जल्दी बेच देते हैं, और जब नुकसान होता है तो ज्यादा समय तक पोजीशन पकड़े रहते हैं। असली विजेता वही है जो प्रॉफिट्स को बढ़ने देता है और लॉसेस को जल्दी काट देता है, यानी कट द लॉसेस शॉर्ट एंड लेट द प्रॉफिट्स रन। 4. समय का महत्व। लैरी ने समझा कि सही टाइमिंग ही सब कुछ है। जब मार्केट आपके पक्ष में हो तो धैर्य रखो और बैठो। जल्दबाजी में प्रॉफिट बुक करना ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती है। धैर्य ही वो चीज है जो ट्रेडर को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। 5. लैरी की सीख। 1. धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। सही पोजीशन लेने के बाद जल्दी जल्दी निकलने की बजाय बैठना सीखो। 2. बड़े मूव से ही बड़ा पैसा बनता है। इंट्राडे के छोटे छोटे फायदे से अमीरी नहीं आती। 3. डिसिप्लिन और वेटिंग पावर जरूरी है। सही मौके का इंतजार और सही पोजीशन में धैर्य ही सफलता की गारंटी है। सीख, ओवर ट्रेडिंग से बचो। प्रॉफिट जल्दी मत लो, ट्रेंड को पकड़कर बैठो। लॉसेस को काटो, उन्हें बढ़ने मत दो। मार्केट में सबसे बड़ी स्किल धैर्य, पेशेंस है। अध्याय 6 टिप्स और रूमर्स का जाल। नए और छोटे ट्रेडर्स अक्सर टिप्स, अफवाहों और दूसरों की सलाह के जाल में फंस जाते हैं। वो समझाता है कि असली ट्रेडर को इनसे दूर रहना चाहिए और सिर्फ प्राइस एक्शन पर भरोसा करना चाहिए। 1. शुरुआती दिनों की आदत। लैरी मानता है कि जब उसने शुरुआत की तो वो भी कई बार दोस्तों, ब्रोकर या स्मार्ट इनसाइडर्स की बातों पर ट्रेड करता था। कोई कहता, ये स्टॉक ऊपर जाएगा, अभी खरीद लो। कोई कहता, ये स्टॉक गिरने वाला है, अभी बेच दो। और लैरी कई बार इन टिप्स पर एक्शन ले लेता था, लेकिन नतीजा हमेशा बुरा निकलता था। 2. टिप्स की असलियत। लैरी ने महसूस किया कि ज्यादातर लोग जो टिप्स देते हैं वे खुद भी नहीं जानते कि मार्केट क्या करेगा।
ब्रोकर या दोस्त अक्सर अपने फायदे के लिए टिप्स देते हैं। कभी कभी बड़े ऑपरेटर अफवाह फैलाकर छोटे ट्रेडर्स को ट्रैप करते हैं। यानी टिप्स असल में मार्केट का सबसे बड़ा धोखा है। 3. रूमर्स का खेल। वॉल स्ट्रीट में हर समय अफवाहें उड़ती रहती थी। कंपनी डिविडेंड देने वाली है, ये स्टॉक खरीदने के लिए बड़ा ग्रुप आ रहा है, सरकार नया नियम लाने वाली है। लेकिन लैरी ने देखा कि कीमतें, प्राइस एक्शन पहले ही इन अफवाहों का सच दिखा देती है। अगर कीमत ऊपर जा रही है तो मार्केट असली जानकारी को पहले ही जान चुका है। 4. लैरी की सीख। लैरी का कहना है, मैंने हर बार नुकसान तब उठाया जब मैंने किसी और के कहने पर ट्रेड किया, और हर बार मुनाफा तब कमाया जब मैंने प्राइस एक्शन को फॉलो किया। इसलिए उसने तय कर लिया कि अब कभी किसी टिप पर भरोसा नहीं करेगा, सिर्फ अपने अनुभव और प्राइस मूवमेंट पर ध्यान देगा। 5. डिसिप्लिन बनाम लालच। टिप्स और रूमर्स पर चलने वाले ट्रेडर्स असल में अपनी लालच और शॉर्टकट सोच के शिकार होते हैं। वे सोचते हैं कि किसी अंदर की खबर से जल्दी अमीर बन जाएंगे, लेकिन हकीकत यह है कि असली अमीरी सिर्फ धैर्य और अनुशासन से बनती है। असली ट्रेडर कभी किसी टिप या अफवाह पर ट्रेड नहीं करता, वो सिर्फ प्राइस एक्शन को पढ़ता है और अपने अनुभव और नियमों पर भरोसा करता है। अध्याय 7, मार्केट मैनिपुलेटर्स और ऑपरेटर्स की दुनिया। वॉल स्ट्रीट के बड़े खिलाड़ियों और मार्केट के चालबाजों की दुनिया से परिचित कराता है। ये अध्याय बताता है कि असली मार्केट में केवल स्किल ही नहीं, बल्कि समझ और सावधानी भी जरूरी है। 1. बड़े ऑपरेटर्स कौन होते हैं? वॉल स्ट्रीट में कुछ लोग होते हैं जिन्हें ऑपरेटर्स कहा जाता है। ये बड़े निवेशक और संस्थागत खिलाड़ी होते हैं जो मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ऑपरेटर्स की ताकत इतनी होती है कि वे किसी स्टॉक की कीमत ऊपर नीचे कर सकते हैं और छोटे ट्रेडर्स को ट्रैप कर सकते हैं। लैरी ने देखा कि जो लोग मार्केट को समझते हैं वही ऑपरेटर्स बनते हैं। 2. मैनिपुलेशन का खेल। ऑपरेटर्स अक्सर छोटे निवेशकों को फंसाने के लिए कुछ टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। 1. रूमर्स फैलाना, स्टॉक खरीदने या बेचने की अफवाहें। 2. प्राइस पुश करना, कीमत अचानक ऊपर या नीचे कर देना। 3. फॉल्स वॉल्यूम दिखाना, ऐसा दिखाना कि स्टॉक में भारी एक्टिविटी है। छोटे ट्रेडर्स अक्सर इन चालों में फंस जाते हैं और भारी नुकसान उठाते हैं। 3. लैरी का अनुभव। शुरुआत में लैरी भी इन मैनिपुलेटर्स के जाल में कई बार फंसा। उसने देखा कि भीड़ हमेशा गलत दिशा में चलती है। ऑपरेटर्स की चाल को समझकर लैरी ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी। अब वो प्राइस एक्शन और ट्रेंड पर ध्यान देता था, ना कि अफवाहों पर। 4. ऑपरेटर्स से सीख। लैरी बताता है कि मार्केट में सफलता का राज यह है कि आप ऑपरेटर्स की चालों को समझें और उनका शिकार न बने। ऑपरेटर्स का काम हमेशा बड़ा पैसा कमाना है, इसलिए छोटे ट्रेडर्स को अपनी भेंट चढ़ाना उनके लिए सामान्य है। जो ट्रेडर समझता है कि मार्केट किसी के नियंत्रण में है, वो अनुशासन और रणनीति अपनाकर सर्वाइव कर सकता है। 5 की टेकअवेज। 1. मार्केट में कोई भी हमेशा सही नहीं है। ऑपरेटर्स भी इंसान हैं, लेकिन उनके पास ताकत और जानकारी ज्यादा होती है। 2. छोटे ट्रेडर्स बिवेयर। मार्केट मैनिपुलेशन से बचने का तरीका केवल सावधानी और डिसिप्लिन है। 3. प्राइस एक्शन पर भरोसा करो। ऑपरेटर्स के जाल में पढ़ने के बजाय प्राइस मूवमेंट पढ़ो। 4. साइकोलॉजी समझो। मार्केट केवल नंबर नहीं, भीड़ और भावनाओं का खेल है। अध्याय 8, डिसिप्लिन बनाम इमोशन। इस अध्याय में जैसे लिवरमोर ट्रेडिंग की सबसे महत्वपूर्ण सीख साझा करता है, अनुशासन, डिसिप्लिन और भावनाओं, इमोशन का संतुलन। 1. इमोशन का मार्केट पर प्रभाव। लैरी ने देखा कि नए और छोटे ट्रेडर्स अक्सर लालच, ग्रीड और डर, फियर के चलते गलत निर्णय लेते हैं। जब स्टॉक तेजी से बढ़ता है, लोग जल्दी पैसा कमाने की लालसा में इंपल्सिव ट्रेड करते हैं। जब मार्केट गिरता है, लोग डर के चलते तुरंत बेच देते हैं, जिससे नुकसान बढ़ जाता है।
इमोशन ड्रिवन ट्रेडिंग अक्सर मेजर लॉस का कारण बनती है। 2. डिसिप्लिन की जरूरत। लैरी बताता है कि सफल ट्रेडर वही है जो ट्रेडिंग रूल्स का पालन करता है, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पहले से तय करता है, कभी भी मार्केट की भीड़ या भावनाओं के प्रभाव में नहीं आता। अनुशासन के बिना ट्रेडर का हर निर्णय गलत हो सकता है। 3. अपनी गलतियों से सीखना। लैरी ने अपनी कई हारों का विश्लेषण किया और पाया कि ओवर ट्रेडिंग, बोरोड मनी से ट्रेड करना, जल्दी प्रॉफिट लेने की लालसा, नुकसान सहन न कर पाना, ये सब उसके भावनात्मक फैसले थे। हर बार जब उसने डिसिप्लिन अपनाया सफल हुआ, हर बार जब इमोशन पर भरोसा किया नुकसान हुआ। 4. रूल्स बनाम गट फीलिंग। लैरी का कहना है कि गट फीलिंग कभी कभी सही हो सकती है, लेकिन लगातार सफलता के लिए हार्ड रूल्स अपनाना जरूरी है। मार्केट के नियम और प्राइस एक्शन से सीखो, इंपल्स ट्रेडिंग से नहीं। 5 की लर्निंग्स। 1. डिसिप्लिन ही सबसे बड़ा हथियार है। 2. इमोशन ड्रिवन ट्रेडिंग फाइनेंशियल सुइसाइड। 3. ट्रेडिंग प्लान और रूल्स बनाओ और उनका पालन करो। 4. लॉसेस को स्वीकार करो, ग्रीड को नियंत्रित करो। अध्याय 9 बुल और बेयर मार्केट का सच। मार्केट के 2 मुख्य चरण बुल और बेयर को समझना हर सफल ट्रेडर के लिए जरूरी है। 1. बुल मार्केट क्या है? बुल मार्केट वो अवधि है जब मार्केट लगातार ऊपर जाता है, लोगों में उत्साह और लालच बढ़ जाता है, छोटी छोटी न्यूज और अफवाहें भी स्टॉक प्राइसेस को ऊपर धकेल देती है। लैरी ने महसूस किया कि बुल मार्केट में सबसे बड़ी चुनौती भीड़ के साथ न फंसना है। नए ट्रेडर्स अक्सर तेजी देखकर इंपल्सिव ट्रेडिंग करते हैं। ये शुरुआती लाभ देता है, लेकिन बड़े मूव्स पकड़ने के लिए धैर्य और अनुशासन चाहिए। 2. बेयर मार्केट क्या है? बेयर मार्केट वो अवधि है जब मार्केट लगातार गिरता है, लोग डर और पैनिक में आ जाते हैं। बिना डिसिप्लिन वाले ट्रेडर्स जल्दी बेच देते हैं और हैवी लॉस झेलते हैं। लैरी का अनुभव ये दिखाता है कि बेयर मार्केट में मार्केट से डरना जल्दी नुकसान, काम और एनालिसिस बड़े अपॉर्चुनिटीज। 3. साइकिल्स और ट्रेंड पहचानना। लैरी के अनुसार मार्केट हमेशा एक साइकिल में चलता है, ऊपर, नीचे और फ्लैट। सिर्फ ट्रेंड की दिशा पहचान कर सही समय पर एंट्री और एग्जिट करना सफलता की कुंजी है। बुल मार्केट में पेशेंस और बेयर मार्केट में डर पर नियंत्रण जरूरी है। 4. क्राउड साइकोलॉजी का महत्व। बुल मार्केट में भीड़ अक्सर ओवर कॉन्फिडेंट और ग्रीडी होती है, बेयर मार्केट में भीड़ डर और पैनिक में होती है। सक्सेसफुल ट्रेडर वही है जो भीड़ के विपरीत सोचता है और ट्रेंड के अनुसार एक्शन लेता है। 5. लैरी की सीख। 1. मार्केट के साइकिल को समझो, हर फेज का अपना नियम है। 2. ट्रेंड के साथ चलो, कभी भी मार्केट से लड़ो मत। 3. बुल मार्केट में धैर्य रखो और ओवर कॉन्फिडेंस से बचो। 4. बेयर मार्केट में पैनिक मत करो, अवसरों की तलाश करो। सीख। बुल और बेयर मार्केट की पहचान करना हर ट्रेडर के लिए जरूरी है। ट्रेंड को पकड़ना और भीड़ की साइकोलॉजी को समझना सफलता की कुंजी है। मार्केट से लड़ना हमेशा नुकसान देता है, उसके साथ चलना लाभ देता है। अध्याय 10 साइकोलॉजी ही सब कुछ है। इस अध्याय में जेस से लिवरमोर किताब में लैरी लिविंगस्टोन ट्रेडिंग के सबसे महत्वपूर्ण पहलू मानसिक स्थिति, साइकोलॉजी और भावनाओं का नियंत्रण पर जोर देते हैं। 1. ट्रेडिंग मन का खेल। लैरी का मानना है कि मार्केट में तकनीकी ज्ञान और नंबरों से ज्यादा मन और भावनाएं मायने रखती है। मार्केट हमेशा अनप्रेडिक्टेबल है, इसलिए सक्सेस का मुख्य हथियार मानसिक शक्ति है। 2. लालच और डर। हर ट्रेडर को 2 मुख्य भावनाओं से लड़ना पड़ता है। 1. लालच, ग्रीड, जल्दी पैसा कमाने की इच्छा। 2. डर, फियर, नुकसान के डर से इंपल्सिव डिसीजंस। लैरी ने देखा कि अधिकांश ट्रेडर्स इन भावनाओं के कारण गलत समय एंट्री एग्जिट करते हैं और बड़े नुकसान झेलते हैं। 3. डिसिप्लिन और मानसिक नियंत्रण। सफल ट्रेडर वही है
जो डिसिप्लिन प्लस इमोशन कंट्रोल रखता है। लैरी के अनुसार एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पहले से तय करो। कभी भी इंपल्सिव निर्णय मत लो। लॉसेस जल्दी कटाओ, प्रॉफिट्स को बढ़ने दो। मानसिक नियंत्रण ही लंबी अवधि में कंसिस्टेंट सक्सेस दिलाता है। 4. गलतियों से सीखना। लैरी ने अपनी शुरुआती गलतियों का विश्लेषण किया। ओवर ट्रेडिंग, बोरोड मनी से ट्रेडिंग, जल्दी प्रॉफिट लेना, लॉस सहन न कर पाना। हर बार जब उसने इमोशनली रिएक्ट किया, नुकसान हुआ। जब उसने डिसिप्लिन और पेशेंस अपनाया, सफलता मिली। 5. माइंडसेट बनाम स्ट्रैटेजी। लैरी का मानना है कि स्ट्रैटेजी सेकेंडरी है, माइंडसेट प्राइमरी है। सही मानसिक स्थिति होने पर कोई भी स्ट्रैटेजी काम करती है। इसलिए ट्रेडिंग की सफलता का मूल मंत्र है माइंड ओवर मार्केट। 1. ट्रेडिंग सिर्फ तकनीकी ज्ञान नहीं, मानसिक स्थिति का खेल है। 2. लालच और डर को नियंत्रित करना सबसे जरूरी है। 3. डिसिप्लिन और पेशेंस ही सफलता की कुंजी है। 4. लॉसेस को जल्दी एक्सेप्ट करो, प्रॉफिट्स को बढ़ने दो। 5. माइंडसेट स्ट्रांग होने पर कोई भी स्ट्रैटेजी काम करती है। अध्याय 11 लैरी की पूरी सीख और गोल्डन रूल्स। इस अंतिम अध्याय में जैसे लिवर्मो ने अपने पूरे ट्रेडिंग करियर के अनुभव और सफलता हानियों से मिली सीख को संक्षेप में पेश किया है। ये अध्याय हर ट्रेडर के लिए अल्टीमेट गाइड जैसा है। 1. सक्सेस और फेलियर का चक्र। लैरी ने अपने जीवन में कई बार बड़े मुनाफे कमाए और कई बार दिवालिया हुए। उसने सीखा कि मार्केट में सफलता और असफलता दोनों अस्थायी है। असली जीत वही है जो हार से सीखकर फिर खड़ा हो। 2. गोल्डन रूल्स ऑफ ट्रेडिंग। लैरी के अनुभवों से निकलने वाले 10 सबसे महत्वपूर्ण नियम। 1. मार्केट से कभी मत लड़ो। मार्केट हमेशा सही होता है, ट्रेडर कभी नहीं। 2. ट्रेंड के साथ चलो। बुल या बेयर मार्केट के ट्रेंड को पहचान कर उसी दिशा में ट्रेड करो। 3. ओवर ट्रेडिंग मत करो। बार बार ट्रेड करने से सिर्फ नुकसान बढ़ता है। 4. पेशेंस प्रॉफिट। सही मौका आने तक धैर्य रखो और बड़े मूव को पकड़ो। 5. कट लॉसेस, लेट प्रॉफिट्स रन। नुकसान जल्दी काटो, मुनाफा बढ़ने दो। 6. बोरोड मनी से ट्रेडिंग मत करो, कर्ज का खेल मारक हो सकता है। 7. डिसिप्लिन अपनाओ, अपनी रूल्स और प्लान का पालन करो, इंपल्सिव डिसीजंस मत लो। 8. प्राइस एक्शन पर भरोसा करो। अफवाहों, टिप्स और न्यूज से ज्यादा महत्वपूर्ण है प्राइस मूवमेंट। 9. इमोशन कंट्रोल जरूरी है। लालच और डर मार्केट में सबसे बड़ा दुश्मन है। 10. माइंडसेट स्ट्रैटेजी। सही मानसिक स्थिति होने पर कोई भी स्ट्रैटेजी काम करती है। मार्केट हमेशा अनप्रेडिक्टेबल है। छोटी छोटी जीतों या हारों से घबराना नहीं चाहिए। सक्सेस का असली सीक्रेट है डिसिप्लिन, पेशेंस, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजिकल कंट्रोल। लैरी का मानना है कि केवल ये चीजें हैं जो लंबे समय तक कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स देती है। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और प्रेरणादायक समरीज के लिए जुड़े रहें और अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें।